मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में भी हम पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत के आधुनिक पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? भारत का आधुनिक पॉप कलाकार किस कलाकार को कहते हैं? बताइए, भारत का आधुनिक पॉप कलाकार किस कलाकार को कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत के जो आधुनिक पॉप कलाकार हैं, ये भूपेंद्र खक्कर को कहा जाता है। किसको? भूपेंद्र खक्कर। भूपेंद्र खक्कर किसे कहते हैं? भूपेंद्र खक्कर को कहा जाता है। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग में कि भारत के प्रथम पॉप कलाकार किसे कहा जाता है, तो भारत के जो प्रथम पॉप कलाकार कहे जाते हैं, प्रथम, वो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। भारत के या आधुनिक भारत के पॉप कलाकार या भारत के आधुनिक पॉप कलाकार तो भूपेंद्र खक्कर। अगला प्रश्न है, वियतनाम या वियतनाम पर आधारित चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए? वियतनाम या वियतनाम पर आधारित चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए? बताइए। तो वियतनाम पर आधारित चित्र सोमनाथ होर द्वारा बनाए गए। इस पे सोमनाथ होर द्वारा। ये क्वेश्चन दोस्तों कल बताया था, लेकिन उसमें पूछा गया था कि माँ और बच्चा चित्र किसने बनाया, या सोमनाथ ने वियतनाम युद्ध पर आधारित चित्र कौन सा बनाया था? तो सोमनाथ ने वियतनाम पर आधारित चित्र माँ और बच्चा बनाया था। किसने बनाया था? माँ और बच्चा। किसने बनाया है? सोमनाथ होर। और सोमनाथ होर पे कई बार प्रश्न हो चुके हैं, कई बार चर्चा हो चुकी है। और चित्र कौन सा था? कैनवास पर चित्र था माँ। अगला है, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? क्या प्रश्न है? बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों, जो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन था, उस पर चित्र कृष्ण खन्ना द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? कृष्ण खन्ना द्वारा। कृष्ण खन्ना द्वारा बनाया गया। इस पे मुक्ति आंदोलन पर। नोटों की माला पहने और हाथ जोड़े कुछ शक्तिशाली लोग कंकालों की मेज पर ताश खेलते या हाथ मिलाते हुए कुछ शक्तिशाली लोग। ये था बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र।
अगला प्रश्न है, पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, या पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो पाल शैली के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन से थे, वो है नेपाल, बिहार और बंगाल। और पाल शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी, क्या थी, पोथी चित्रण। पोथी चित्र में क्या था, पोथी चित्रण किस पे होता था, ताल, ताल या तार पत्रों पर पोथी चित्रण होता था। तो पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नेपाल, बिहार और बंगाल। और नेपाल शैली की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी पोथी चित्रण। और पोथी चित्रण किसने में होता था, ताल पत्रों या ताड़ पत्रों पर हुआ क्या, पोथी चित्रण। अगला है, स्वचलित मूर्तियों का जनक किसे कहा जाता है यूरोपीय कला में, या यूरोपीय कला में स्वचलित मूर्तियों का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर 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 कार्डर को इसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कार्डर। अलेक्जेंडर कार्डर को स्वचलित मूर्तियों का जनक कहा जाता है। और स्वचलित मूर्तियों को एक और चीज कही जाती है दोस्तों, काइनेटिक मूर्तियां। काइनेटिक मूर्ति। ये भी पूछा जा सकता है कि यूरोप में काइनेटिक मूर्ति के जनक कौन है, या काइनेटिक मूर्तियों के ये कौन प्रसिद्ध हैं। तो कौन प्रसिद्ध है, अलेक्जेंडर कार्डर। और अगर हम भारत में बात करें कि भारत के प्रसिद्ध काइनेटिक मूर्तिकार कौन है, कहाँ के, अगर यही हम बात करें भारत के काइनेटिक मूर्तिकार भारत के, तो कौन हो जाएंगे, अंकित पटेल। कौन, अंकित पटेल। भारत में काइनेटिक मूर्तियों के मूर्तिकार कौन है, तो कौन है, अंकित पटेल। और यूरोप की बात हम करते हैं तो अलेक्जेंडर कार्डर है। अगला प्रश्न है, विचारक कृति किस कलाकार की है, या विचारक किसकी कृति है। तो विचारक जो है दोस्तों अगस्त रौंदा की कृति है। किसकी कृति है, अगस्त रौंदा की कृति है क्या, विचारक। किसकी कृति है, विचारक अगस्त रौंदा की। और इसको एक और कहा जाता है द थिंकर। द थिंकर। और विचारक जो है
विचारक को थिंकर, द थिंकर देखिए, द थिंकर को ही विचारक भी कहा जाता है। कई बार विचारक पूछ लिया जाता है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विचारक, अरे ये किसकी कृति है। तो द विचारक को ही द थिंकर भी कहा जाता है। प्रश्न है, विचारक कृति किस कलाकार की है? तो विचारक जो कृति है वो अगस्त रौंदा की है। इसी को हम कह देते हैं द थिंकर। तो द थिंकर भी जो अगस्त रौंदा की एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। किसकी? अगस्त रौंदा की एक प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं? होमर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन से हैं? तो होमर द्वारा जो ग्रंथ लिखित है वो है इलियड और ओडिसी। कौन से हैं? इलियड और ओडिसी हैं होमर द्वारा लिखित ग्रंथ। किसके द्वारा? होमर द्वारा लिखित ग्रंथ है ओडिसी और इलियड। शायद 1-2 साल पहले एग्जाम में पूछा गया था कि ओडिसी किस कलाकार की रचना है। तो किस कलाकार की रचना है ओडिसी? होमर की। और इलियड ये भी होमर की रचना है। तो कई बार ये पूछा सकता है कि ओडिसी और इलियड किस कलाकार का ग्रंथ है या रचना है? तो होमर का। होमर, ये पूछा गया कि होमर कहाँ के निवासी थे? होमर जो है यूनान के निवासी थे। कहाँ के? यूनान के। क्या होमर की 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, ओडिसी और इलियड, और होमर यूनान के निवासी थे। अगला है, बाइबल किस भाषा का ग्रंथ है या बाइबल किस भाषा में लिखी गई? तो बाइबल की जो दोस्तों भाषा है वो है हिब्रू। कौन सी है? हिब्रू। कौन सी है? हिब्रू भाषा है। बाइबल जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बारबीजा क्या है? तो बारबीजा दोस्तों यूरोप का एक कला गांव है। क्या है? कला गांव। बारबीजा यूरोप का एक कला गांव है। क्या है? कला गांव बारबीजन। बारबीजन या बारबीजा। बारबीजन या बारबीजा क्या है? यूरोप का एक कला गांव है। रीतिवाद क्या है? सॉरी, यहां पर गलत हो गया दोस्तों। रीतिवाद क्या है? बताइए, रीतिवाद क्या है? रीतिवाद क्या है? तो रीतिवाद जो है दोस्तों ये एक कला आंदोलन है। रीतिवाद एक कला आंदोलन है। क्या है? कला आंदोलन। और इसके जन्मदाता कौन है? माइकल एंजिलो। रीतिवाद एक कला आंदोलन है और इसके जन्मदाता माइकल एंजिलो है। कौन है? माइकल एंजिलो है क्या जन्मदाता। अगला है, कला का संबंध है। तो दोस्तों कला का जो संबंध है वो किससे माना गया है?
जो कला शब्द है या कला है, इसका संबंध किससे माना गया है या संबंध किससे है? तो कला का जो संबंध है दोस्तों वो धर्म से है। किससे? धर्म से। और अगर हम चित्रकला की बात करें संबंध, और अगर हम चित्रकला की बात करें तो काम से है। तो दोस्तों आइए शुरुआत से एक बार से फिर से हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के आधुनिक पॉप कलाकार किसे कहा जाता है। प्रश्न क्या है? भारत के आधुनिक पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? तो भारत का जो आधुनिक पॉप कलाकार है ये भूपेन खक्कर को कहते हैं। किसे कहा जाता है? भूपेन खक्कर को कहा जाता है। अगला है वियतनाम या वियतनाम पर आधारित चित्र किस कलाकार द्वारा बनाए गए? तो वियतनाम पर आधारित चित्र जो है दोस्तों वो सोमनाथ होर द्वारा बनाए गए या सोमनाथ होर ने बनाए। और चित्र कौन सा था? कैनवास पर तेल था, माँ और बच्चा। कौन सा? माँ और बच्चा। अगला है बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्रण किसने किया? किस पे? बांग्लादेश। पहले हम बात करते थे वियतनाम पर आधारित, अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर। तो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन पर चित्र कृष्ण खन्ना द्वारा बनाया गया। अगला है पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पाल शैली का जो प्रमुख केंद्र है नेपाल, बिहार और बंगाल था। और इसके प्रमुख कलाकार थे धीमान बितपाल। कौन थे? धीमान और बितपाल थे। किसके? पाल शैली के प्रमुख कलाकार। अगला है स्वचलित मूर्तियों का जनक किसे कहा जाता है? या स्वचलित मूर्तियों का जनक किस यूरोपीय कलाकार को कहा जाता है? तो स्वचलित जो मूर्तियां थी वो अलेक्जेंडर कार्डर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कार्डर को कहा जाता है। क्या? स्वचलित मूर्तियों का अगला प्रश्न है और भारत में किसे कहा जाता है स्वचलित मूर्तियों का जनक? अंकित पटेल को। और इसी को हम कहते हैं काइनेटिक मूर्तियों का जनक। तो यूरोप में जो काइनेटिक मूर्ति है अलेक्जेंडर कार्डर, और भारत की बात करेंगे तो अंकित पटेल। अगला है विचारक किसकी कृति है? विचारक किसकी कृति है? तो विचारक जो है अगस्त रौंदा की कृति है। इसी को हम कहते हैं द थिंकर। द थिंकर कहा जाता है इसको विचारक। तो अगस्त रौंदा की कृति है। अगला है होमर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो होमर द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो ओडिसी और इलियड है। क्या है? ओडिसी और इलियड है। और होमर जो है वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के? यूनान के। और स्वर्णिम विभाजन भी जो है वो यूनान के कलाकारों की देन है। कहाँ की देन है? यूनान की। अगला है बाइबिल किस भाषा में लिखी गई? तो बाइबिल जो है दोस्तों वो हिब्रू में लिखी गई। किसमें? हिब्रू में, हिब्रू भाषा में। अगला है बारबीजा या बारबीजन क्या है? तो बारबीजन दोस्तों ये एक यूरोप का एक कला गांव है। क्या है? कला गांव है। क्या? बारबीजन या बारबीजा। अगला है रीतवाद क्या है? प्रश्न है रीतवाद क्या है?
तो रीतवाद जो है दोस्तों एक कला आंदोलन था और इसके जन्मदाता माइकल एंजिलो है। कौन है? माइकल एंजिलो। और है क्या? कला आंदोलन। अगला है कला का संबंध है या कला का संबंध किससे है? कंफ्यूजन होता है कि कला का संबंध और चित्रकला का संबंध। तो कला का जो संबंध है वो किससे है? धर्म से। कला का संबंध धर्म से है और चित्रकला का संबंध जो है वो काम से है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।